2014 और 2019 के मुकाबले इस बार कितना बदलाव उसमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सहयोगी हैं वो भी एक अहम भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं। दिबा जी हाँ, बिल्कुल सहयोगी नजर आ रहे हैं। और देखिए, कुछ मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं कि कुल मिलाकर 6 पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समेत हैं इसमें, और अगर आप देखें तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री इसी बार ही शपथ ले रहे हैं। तो ये अनुभव की एक तरीके से आपको बात बताता है। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है परिवारवाद का, उसमें अगर आप देखें तो 12 लोग ऐसे हैं इस मंत्रिमंडल में जिनके परिवार के लोग राजनीति में पहले रहे हैं, पिता रहे हैं। और उसमें बीरेन नायडू जो एक तरीके से मंत्री हुआ करते थे। मैं जरा सा आपको रोकूंगी, ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। आप अर्जुन राम मेघवाल को देख रहे हैं, बीकानेर से एक बार फिर से जीत कर आए हैं और वो भी मंत्री पद की यहां पर शपथ लेंगे। तो एक एक करके जो खास मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जो यहीं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयशंकर की, तो देखिए किस तरीके से यहां पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर्ष मल्होत्रा को आप देख रहे हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये वो मेहमान हैं जिनको शपथ लेनी है और जो जैसे ही यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भीतर आ रहे हैं। अशोक चव्हाण को आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कोटे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी 24 चुनाव से एन पहले पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने राज्यसभा में उनको भेज दिया। ये तस्वीर मंच की देख रहे हैं आप, जहां पर मंच पर आप देख रहे हैं पीछे की कुर्सी पर शोभा करंदलाजे साफ तौर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। आगे की पंक्ति में अभी सिर्फ जीतन राम मांझी ही बैठे हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के अन्य नेता, जिसमें खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और इन खास मेहमानों में देखिए जो धर्म गुरु हैं वो पहुंच रहे हैं, कुछ ब्रह्म कुमारी को हमने देखा वो पहुंच रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ, हमारे ये अर्जुन राम मेघवाल जिस समय पहुंचे हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो मैं कह रही हूं कि कुछ धर्मगुरु भी पहुंच रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं आप। अति विशिष्ट मेहमान यहां पर जो आमंत्रित किए गए हैं उसमें और कौन कौन है बताऊंगी आपको। फिलहाल एसपी सिंह बघेल को आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आगरा से जीत कर आए हैं और एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा रही है। तो एसपी सिंह बघेल को आप देख रहे हैं, वो इस समय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दाखिल होते हुए अपने परिवार के साथ, और जाहिर सी बात है उनके लिए जो मंच पर कुर्सी है वहां पर जगह तय होगी, तो मंच का ही रुख कर रहे हैं जैसे जैसे मेहमान भीतर आ रहे हैं। और आइए जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज, अभिषेक उपाध्याय मुझे बताया जा रहा है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक का रुख करते हैं। जी अभिषेक, और कौन कौन इस समय तक पहुंच चुका है, मंच पर कौन कौन नजर आ रहा है, अगर आप तस्वीरें कुछ बयां कर पाए तो। देखिए, दो स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं। एक तो वो पहुंच रहे हैं जिनको शपथ लेना है, और एक एक करके मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है जिनको शपथ लेना है। और दूसरी बात है, जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके भी मुखिया यहां पहुंच रहे हैं। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर यहां पहुंचे हैं, यूपी के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो यहां पर पहुंचे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात कीजिए के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, ऐसे ही राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं और इस बार सांसद भी चुने गए सीपी जोशी, ये सब के सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि अलग से भी बड़ी संख्या में अलग अलग जो प्रदेश हैं, आप सोचिए कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश की कार्यकारिणी हैं, उसके भी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। जिलों से भी अलग अलग, जब मैं यूपी की बात करूं तो वहाँ जिलों से भी पदाधिकारी आए हुए हैं, उनको बाकायदा पास जारी किया गया है। तो बड़ी संख्या में आलम यह है कि ये जो पूरे की पूरी रायसीना रोड है, निर्मला सीतारमण को हम देख रहे हैं इस समय, वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था एस जयशंकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं, वो भी अब यहां पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति प्रांगण में पहुंचने का नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। और निर्मला सीतारमण भी उन 65 सांसदों में शुमार जो आज सुबह प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ आने वाले 100 दिन का रोड मैप तय कर रहे थे और उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे कि किस तरीके से 2047 तक अगर विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो खास तौर से ये जो मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिन है, इस पर फोकस रखना जरूरी है। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री चुनाव के पहले भी कह चुके हैं कि 100 दिन, फिर बीच में एक इंटरव्यू में उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि हमने इसको 100 से बढ़ा के 125 दिन का बना दिया है। अब उनके सामने सब समस्या ये है कि ये उनकी अकेली पार्टी की है, मतलब बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। तो जो सहयोगी दल हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं,
उनके उनके कुछ मुद्दों पर मतभेद भी होंगे और हैं ही, उनका भी ध्यान रखना होगा, उस हिसाब से उसको समायोजित करना होगा और फिर एक नए सिरे से जो है उनको 125 दिन का जो है रोड मैप बनाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। ये शुरू से वो चाहेंगे कि ये मैसेज जाए कि मतलब बीजेपी और साथ साथ जो सहयोगी दल हैं सब एक साथ हैं, सहमत हैं, जो भी सरकार की नीति है वो सबकी राय से बनी है और सब इस पर सहमत है, इसलिए इस पर जो है साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। कोई मतभेद का संकेत जाए ऐसी कोशिश होगी कि ऐसा ना होने पाए। बिल्कुल, ये खास तस्वीरें हैं, आना शुरू हो चुकी हैं और जो संभावित मंत्री जिनको शपथ लेनी है उनके पहुंचने का सिलसिला भी राष्ट्रपति भवन शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।